हेलो प्यारे विद्यार्थी, नमस्कार। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित का अर्धवार्षिक का पेपर जो आपको होने जा रहा है। सेट ए, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और अधिकतम अंक 75 हैं। ठीक है, ये रियल पेपर है, आपको इसको एक जरूर जो करना चाहिए। संस्था कोड ई दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन हम जानेंगे। इसका आंसर आपको लास्ट में जो है दिए जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना यहाँ पर, तो दोस्तों ये 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला प्रश्न क्या है, 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो 96 और 404 का जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4, यानी कि इसका भी जो 4 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो ये यहाँ में जो अपरिमेय संख्या हमेशा रूढ़ में लिखी जाती है, तो उपरोक्त सभी अपरिमेय संख्या इसका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है, रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा, तो इसका -b/a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु की जो है 0 0 निर्देशांक होते हैं। ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या है अपना, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो जो माध्यम क्या होता है, माध्यम जो क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, दो बहुपदों का गुणनखंड 1 होता है, तो जो क्या है, बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहले का बहुपद होता है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? रेखिक। क्या कहलाते हैं? रेखिक जो है कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समीकरण 2x + 3y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान कितना होगा? तो k का मान जो कितना होगा? 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं, तो कितने मूल होते हैं? 2 होते हैं अधिकतम। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कितना है, समांतर श्रेणी की कोई दो लगातार पदों का अंतर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सार्व अंतर। क्या लिखेंगे? सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर कहलाता है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या है, 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 क्या होता है? तो बराबर माध्य जो है होता है। ठीक है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सत्य पर बताया गया है। ठीक है। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवलंबन कोण बनाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य, यानी कि नहीं बनाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं, तो इसका सत्य हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा चौथे वाले का। पांचवे का क्या है, पांचवे का आपका है, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, तो इसका ये सत्य हो जाएगा। ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या है, 2 चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो इसका क्या है? सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो अब चलते हम सही जोड़ी पर मिलाइए। तो सही जोड़ी का पहला प्रश्न क्या है, सेक 230 - 10 to 30 दिया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, यानी कि पहले का आंसर आपको हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 tan थीटा cot थीटा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। इसको हमको 2 में मिलाना है। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 tan थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा होता है। चौथा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? तो जो होता है अपना कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, कोसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है, यानी कि सेक थीटा दिया गया तो सेक थीटा ये वाला आंसर होगा। ठीक है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपको करना है। इसके लास्ट में भी आपको आंसर देखने को मिलेंगे लिखे हुए, तो दिक्कत ना लें। ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है अपना, पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। पांचवा क्वेश्चन क्या है अपना कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 की पावर 2 × 3 × 13 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो 3 घात होती है। कितनी घात होती है? 3 घात होती है। तीसरा प्रश्न क्या है, 2 चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का ax + by
प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का व्यक्तिगत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना होता है? डी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 0 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन क्या है, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो हाँ, जो स्पर्श रेखा अपन कहते हैं। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन क्या है, तो छठवें क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका आंसर आपको मैं आगे दे दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के आंसर आपको कहीं से ही मिल जाएंगे, आप बुक उठाकर देखिएगा, परीक्षा दिन परीक्षा बोध, तो आपको आंसर सारे सारे मिल जाएंगे। ठीक है, छठवां सातवां क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। आठवां नौवां 10वां क्वेश्चन है, इन सब के स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। जल्दी से बता देता हूँ आपको, यहाँ पर 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन से कर लेना है आपको, आराम से हो जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल है। 13 क्वेश्चन ट्रेगनोमेट्री का आया हुआ है, त्रिकोणमिति का आया हुआ है, और ये इसकी जो अपन को डिग्री का मान रख करके निकालना है, तो सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, तो 15वां और यहाँ पर 17 18, ठीक है, 18 19 और यहाँ पर 20 तक, यानी 21 और 20 इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। 23, यानी कि यहाँ पर मैंने जो पूरा का पूरा पेपर बता दिया। अब इसका हम बात करने वाले फुल सॉल्यूशन का। इसका फुल सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे हम, जो OT का है। ठीक है, तो आपको अब चलो फुल सॉल्यूशन हम बताएंगे। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं गणित का पेपर जो बताया है, उसका जो है सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। सॉल्यूशन में क्या है, तो सही विकल्प के जो आंसर हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था वैसे ही मैंने सही से लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पूछा गया था। तो उसमें रिक्त स्थान वाले के आंसर जे वाले हैं और सत्य सत्य वाले के जे वाले आंसर हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन यानी सही जोड़ी की। तो इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं, तो आपको लिख लेना है। ठीक है, इनको सही से आपको लिख लेना है। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन के आंसर। तो पाँचवें क्वेश्चन के आंसर क्या है? ठीक है, गुणनखंड दिया गया है, इस प्रकार से आपको देखना है, सही से आंसर दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। जल्द से जल्द आपके लिए और अच्छा रियल पेपर लेके आएंगे आप।